अद्वैत भाव पटुता हित बुद्धिरस्य ज्ञानेश्वरस्तु भगवान् अवतीर्णैव श्रीरंगनाथ गुरुराज नमोस्तुभ्यं। योग वशिष्ठ ग्रंथ में निर्वाण प्रकरण में 77 सर्ग में गुरु वशिष्ठ प्रभु रामचंद्र जी से ब्रह्मज्ञान का उपदेश करवाते हैं। श्री राम जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली गुरुदेव, इतनी बड़ी सिद्ध योगिनी चुड़ाला के प्रयत्न से भी जब राजा शिखध्वज को ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, तब भला अन्य साधारण व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति कैसी हो सकती है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुकुल भूषण राम, गुरु द्वारा उपदेश प्राप्त करने का क्रम केवल शास्त्र मर्यादा का पालन मात्र है। ज्ञान प्राप्ति का कारण तो शिष्य की विश्वास युक्त विशुद्ध प्रज्ञा ही है, क्योंकि जानने योग्य ब्रह्म शास्त्रों के श्रवण से अथवा किसी पुण्य कर्म से नहीं जाना जाता, उसे तो आत्मा ही जानता है। श्री राम जी ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, यदि ऐसी बात है कि गुरुपदेश आत्मज्ञान से कारण नहीं है, तो जगत में जो यह क्रम प्रचलित है कि आत्मज्ञान का कारण गुरुपदेश है, यह कैसे उचित होगा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, राघव, मैं इस विषय में एक दृष्टांत देता हूं, सुनो। विंध्याचल के जंगली प्रदेश में एक किरात रहता था। वह धन धान्य संपन्न होने पर भी अत्यंत कृपण था। श्री राम, एक बार वह उसे जंगली मार्ग से कहीं जा रहा था कि उसकी एक कौड़ी किसी घास फूस में ढके हुए स्थान में गिर पड़ी। कृपण शिरोमणि तो वह था ही, अतः उस एक कौड़ी को वह 3 दिनों तक चारों ओर सारे घास फूसों में उलटकर खोजने का प्रयत्न करता रहा। उसके मन में बारंबार ऐसी कल्पना उठती रही कि यदि वह कौड़ी मिल जाती तो समयानुसार उस 1 से 4, 4 से 8, 8 से 100, 100 से 1000 और 1000 से कई हजार कौड़ियां हो जाती। उस समय सहस्त्रों मनुष्य उस कृपण का उपहास कर रहे थे, परंतु वह उनकी तनिक भी परवाह न करके उस वन में आलस्य रहित होकर रात दिन खोजता ही रहा। तदनंतर 3 दिनों तक अथक परिश्रम करने के पश्चात उसे उस जंगल में एक महान चिंतामणि प्राप्त हुई, जो परिपूर्णता पूर्णिमा के चंद्रमंडल से आकार, प्रकार एवं प्रकाश वाली थी। उसे पाकर किरात का हृदय प्रसन्न हो गया और वह आनंद पूर्वक घर लौट आया। वह चिंतामणि जगत की संपूर्ण ऐश्वर्य के समान थी। उसकी प्राप्ति हो जाने से वह सुख शांति पूर्वक रहने लगा। निष्पाप राम ब्रह्म संपूर्ण इंद्रियों से अतीत है और शास्त्रोपदेश से इंद्रिय संबंधी वृत्तियां उत्पन्न होती है, इसलिए गुरु उपदेश से आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात आत्मज्ञान में उपदेश कारण नहीं है, फिर भी गुरु उपदेश के बिना आत्म तत्व की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। वह कृपण कौड़ी की खोज न करता तो चिंतामणि की उपलब्धि उसे कैसे होती। इसलिए जैसे चिंतामणि की प्राप्ति के कौड़ी की खोज कारण है, वैसे ही इस महान अर्थरूप आत्म तत्व की प्राप्ति में गुरु उपदेश पूर्णतया कारण न होने पर भी कारणता को प्राप्त है, क्योंकि श्री राम पुरुष कार्य तो कुछ और ही करता है और उसे उस कार्य का फल अन्य ही मिलता है। यह बात तीनों लोकों में देखी सुनी जाती है, इसलिए आत्मज्ञान के अनंतर इस काल्पनिक जगत को अनासक्ति और निष्काम भाव से वह करना ही श्रेष्ठ है। राघव, तदनंतर राजा शिखध्वज तत्वज्ञान रूप परम पद की प्राप्ति के बिना वैसे ही अत्यंत मोह को प्राप्त हो गए और संतानहीन पुरुष पुत्र अभाव रूपी तम से अंधा सा हो जाता है।
उसका मन दुखाग्नि से संतप्त हो उठा। अतः प्रिय वर्ग द्वारा लाई गई भोग सामग्रियां उन्हें आग की लपट से प्रतीत होने लगी। वैराग्य के कारण उनका मन उनमें तनिक भी सुख का अनुभव नहीं करता था। उन्होंने अब एकांत प्रदेशों में, निर्जर तटों पर और गुफाओं में ही वास करना वैसे ही अधिक रुचने लगा। जैसे व्याघ्र के बाण प्रहार से मुक्त हुआ जंतु एकांत में छिपना ही पसंद करता है। रघुनंदन राजा शिखिध्वज सांत्वना पूर्वक अनुनय विनय करने वाला एवं समझाने बुझाने वाला भृत्यों की प्रार्थना करने पर दिन का सारा काम काज करते थे, परंतु उनका वैराग्य प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। शिखिध्वज ने कहा, सूक्ष्मांगी प्रिय, मैंने बहुत दिनों तक राज्य का उपभोग किया है और वैभव पूर्ण पदों के भी भोग लिया। अब मुझे वैराग्य हो गया है, अतः मैं वन जाना चाहता हूँ, क्योंकि वनवासी मुनि पर सांसारिक सुख दुख, आपत्ति संपत्ति ये कोई भी अपना अधिकार नहीं जमा सकते। न तो उन्हें देश के विनाश से मोहपूर्वक दुख होता है और न संग्राम में प्रजाजनों का क्षय ही कराना पड़ता है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम अपनी उस चंद्रवदनी प्राण प्रिया से ऐसा कहकर जितेंद्रिय राजा शिखिध्वज स्नान करने के लिए उठकर चल दिए और स्नान करके उन्होंने अपने संपूर्ण दैनिक कार्यों का संपादन किया। जब सायंकाल हुआ तब पुनः संध्याकालीन समस्त कृत्यों को पूरा करके अपनी प्रिय पत्नी चुड़ाला के साथ शैया पर सो गए। तदनंतर आधी रात के समय जब सारे देश में सन्नाटा छा गया, सारी जनता गाढ़ निद्रा में लीन हो गई और कोमल बिछावन से युक्त पलंग पर सोई हुई चुड़ाला भी गाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई, तब जिस पलंग के आधे बिस्तर पर पत्नी सोई हुई थी, उस पलंग से राजा उठ खड़े हुए और हे राजलक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार हो, यूं कहकर अकेले ही राजमहल से चल पड़े। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम, इस प्रकार राजा शिखिध्वज वन में एक तापस को जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है उन पदार्थों का संग्रह करके कुटिया में रहने लगा। उन पदार्थों का संग्रह करके उस कुटिया में रहने लगा। इधर चुड़ाला ने क्या किया, आप सुनो। आधी रात के समय जब राजा शिखिध्वज महल से निकलकर दूर चले गए, जब अकस्मात चुड़ाला की नींद खुली, वह तत्काल उठकर शैया पर बैठ गई और चिंताग्रस्त होकर यूं विचार करने लगी, दुख की बात है जो मेरे पतिदेव राज्य का परित्याग करके घर से वन को चले गए, अतः अब मेरा यहाँ रहना किस काम का। मैं भी उनके समीप जाऊंगी, क्योंकि ब्रह्मांडी स्त्रियों के लिए पति को ही एकमात्र गति निर्धारित किया है। ये सोचकर विचार कर चुड़ाला पति का अनुगमन करने के लिए उठ खड़ी हुई और झरोखे के रास्ते से निकलकर आकाश में जा पहुंची। वहां आकाश मंडल में स्थित होकर उसने अपने पति को निर्जन वन में भटकते देखा। फिर वह उनके भविष्य के विषय में पूर्ण रूप से विचार करने लगी। राघव, उसने अपने योग बल से राजा को जैसे जिस निमित्त से जिस देश और जिस काल में जितने कार्य का जिस रीति से संपादन तथा जिस प्रकार निर्वाण की प्राप्ति आदि करनी होगी, उन सभी अवश्यम भावी विषयों का योग के द्वारा अनुभव किया और फिर उन्हीं के अनुकूल आचरण करने के लिए वह ऐसा सोचकर आकाश में लौट पड़ी। यूं सोचकर चुड़ाला आकाश मार्ग से उड़ती हुई पर्वतों, देशों, मेघों तथा दिग्दिगांतों को लांग कर मंदराचल की उस कंदरा के निकट जा पहुंची। वहां एक अदृश्य रूप से आकाश में ही स्थित रही। फिर वृक्ष और लताओं के स्पंदन में गमनागमन को सूचित करने वाली वायु की तरह उसके वन के भीतर प्रवेश किया।
वहां उसने वन के किसी एक प्रदेश में पर्णशाला बनाकर उसमें बैठी हुई अपने पति को देखा, जो पहले हार, बाजूबंद, कड़े और कुंडल आदि से विभूषित होकर सुमेरु के समान कांतिमान दिखते थे। उन्हीं को आज चुड़ाला ने कृशकाय, कृशवर्ण तथा जीर्ण शीर्ण पत्ते की तरह शुष्क शरीर वाला देखा। उनके सिर पर जटाएं बंध गई थी तथा शरीर पर वल्कल वस्त्र शोभा दे रहे थे। शांत तो वो थे ही, अतः अकेले ही भूमि पर बैठकर पुष्पों की माला गूंथ रहे थे। उन्हें देखकर सर्वांग सुंदरी चुड़ाला का मन कुछ खिन्न हो गया। फिर वह मन ही मन कहने लगी, अहो, मेरे पति की यह कैसी अज्ञान भरी मूर्खता है। उन्हें देखकर सर्वांग सुंदरी मूर्खता के प्रसाद से ही ऐसी दशाएं आया करती है। ये शोभाशाली नरेश मेरे परम प्रिय पति है। इनका हृदय गाढ़ मोह से आहत हो गया है, इसी कारण ये इस दशा को प्राप्त हो गए। अतः अब मैं उन्हें सर्वोत्तम ज्ञान प्रदान करने के लिए अपने इस रूप का परित्याग करके किसी अन्य रूप से इनके समीप जाऊंगी, क्योंकि यदि मैं इसी रूप से जाती हूँ तो यह बाला मेरी प्रेयसी प्रिया है, यो समझकर ये मेरे कथन पर भली भांति ध्यान नहीं देंगे। यो समझकर इसलिए तपस्वी का वेश धारण करके उनके सामने उपस्थित होकर मैं क्षण भर में इन्हें प्रबुद्ध कर दूंगी, यानी ज्ञान प्रदान करूंगी। इस समय मेरे स्वामी की बुद्धि रागादि वासनाओं के परिपाक से परिपक्व हो गई है। अब इनके निर्मल चित्त में आत्म तत्व भली भांति प्रकट हो सकता है। यो मन ही मन विचार करके चुड़ाला थोड़ी देर तक ध्यान मग्न हो गई। फिर तत्काल ही जल तरंग की तरह उसका रूप बदल गया और वह एक ब्रह्मांड कुमार के रूप में परिवर्तित हो गई। फिर तो वह उसी रूप से उस जंगल पर उतर पड़ी और अपने पतिदेव के सामने जाकर खड़ी हो गई। उस समय उसका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित हो रहा था। शिखिध्वज ने कहा, महाभाग देवपुत्र, कहाँ से आपका शुभ आगमन हुआ है। आज मुझे जो आपका दर्शन प्राप्त हो गया, इसमें मैं आज का दिन सफल समझता हूँ। मानद आपका कल्याण हो। आपके लिए यह अर्घ्य है, यह पाद्य है, ये पुष्प है, यह गूंथी हुई माला है, इन्हें आप ग्रहण करने की कृपा करें। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, निष्पाप राम। ऐसा कहकर राजा शिखिध्वज ने ब्राह्मण कुमार के वेश में आई हुई अपनी उस प्रियतमा पत्नी की शास्त्र विधि के अनुसार अर्घ्य, पाद्य, पुष्प और माला आदि समर्पित कराए। तत्पश्चात ब्राह्मण कुमार के वेश में चुड़ाला बोली, सज्जन शिरोमणि, आपने शांत मन से निर्वाण प्राप्ति के लिए फल की कामना से रहित उत्कृष्ट तप का संचय तो कर लिया है ना। क्योंकि सौम्य आपने जो धन धान्य संपन्न राज्य का परित्याग करके महावन का आश्रय लिया है, आपका यह शांत व्रत तलवार की धार के समान है। शिखिध्वज ने कहा, भगवान, आपके लोकोत्तर चिन्ह स्वरूप सौंदर्य से ही ज्ञात हो रहा है कि आप कोई देवता है। इसी से सब कुछ जानते हैं, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। सौंदर्यशाली देव, अभी मेरी प्रियतमा भार्या वर्तमान है। आजकल वह मेरे राज्य का संचालन कर रही है। उसी से सारे अंगों की तरह आपकी अंग लक्षित हो रहे हैं। अभ्यागत का आदर सत्कार करने से अपना जीवन सफल हो जाता है। इसलिए सत्पुरुष अभ्यागत को देवता से भी बढ़कर पूज्य मानते हैं। ब्राह्मण कुमार बोले, राजन, आपके प्रश्नानुसार मैं सारी बातें कहूँगा। सुनिए, इस जगमंडल में मुनिवर नारद रहते हैं। उनका हृदय परम विशुद्ध है। उनके शरीर का वर्ण पुण्य लक्ष्मी के कमनीय मुख में सुशोभित कर्पूर के तिलक के सदृश गौर है। किसी समय वे देवर्षि मेरुगिरी के कंदरा में ध्यानावस्थित थे। उस गुहा के समीप ही उत्ताल तरंगों वाली गंगा जी वह बह रही थी, जिनका जल मेरुगिरी के सौंदर्य से उद्भासित हो गया था, जिससे वे हार की तरह सुशोभित हो रही थी।
उसी गंगा नदी के तट पर एक बार ध्यान से विरत होने पर नारद मुनि बैठे थे। तब तक उन्होंने कंकनों की झनकार से युक्त जल क्रीड़ा की कलकल ध्वनि सुनाई पड़ी। सुनते ही उनके मन में कुछ कुतूहल उत्पन्न हो गया और उन्होंने यह जानना चाहा कि यह क्या है। फिर तो कौतुकवश चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर उन्हें नदी में रंभा, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं का दल दिखाई पड़ा, जो जल क्रीड़ा से निवृत्त होकर बाहर निकल रहा था। भींग जाने के कारण उनके समस्त अंग ऊपर से नीचे तक दिख रहे थे और ये परस्पर एक एक दूसरे में प्रतिबिंबित हो रहे थे, जिससे वे एक दूसरे के लिए दर्पण सी बन गई थी। एक ही स्थान पर एकत्रित किए गए चंद्रमंडल के कलापुंज की भांति उस कमनीय नारी दल को देखकर जब सहसा नारद मुनि का चित्त क्षुब्ध हो उठा, तब उनका वीर्य स्खलित हो गया। तदनंतर नारद मुनि ने अपने मन रूपी उन्मत्त गजराज को विशुद्ध बुद्धि रूपी रस्से से विवेक रूपी सुदृढ़ आलन में बांध दिया और उस स्खलित हुए वीर्य को, जो प्रलयकालीन अग्नि के ताप से पिघलते हुए चंद्र द्रव के सदृश तथा पारद और सुवर्ण आदि शंभु के दिव्य वीर्य के समान था, अपने पास ही पड़े हुए एक अद्भुत कांतिमान स्फटिक कुंभ में स्थापित कर दिया। फिर उन्होंने उस कुंभ को अपने संकल्प जनित दूध से परिपूर्ण कर दिया। कुछ ही दिनों में वह घटस्थित शुभ गर्भ वृद्धि को प्राप्त हो गया। फिर जो जैसे मास चंद्रमा को तथा वसंत ऋतु पुष्पों को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार उस समय आने पर उस घट ने एक कमल दल सदृश नेत्रों वाले बालक को जन्म दिया। कुंभ से वह बालक संपूर्ण अंगों से परिपूर्ण होकर निकला था। उस समय वह ऐसा जान पड़ता था मानो क्षीर सागर से दूसरा क्षय रहित पूर्ण चंद्रमा निकला हो। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान वह अनुपम सौंदर्य से युक्त था। जब वह जात कर्म आदि सभी संस्कारों से संपन्न हो गया, तब मुनिवर नारद ने अपना सारा विद्याधन उस बालक में उसी प्रकार स्थापित कर दिया, जैसे एक पात्र में रखा हुआ धन दूसरे पात्र में उंडेल दिया जाता है। थोड़े ही दिनों में वह संपूर्ण वाङ्मय का विशिष्ट ज्ञाता हो गया। इस प्रकार मुनिवर नारद ने उसे अपना प्रतिबिंब सा बना लिया। तदनंतर नारद जी अपने पुत्र को साथ लेकर ब्रह्मालोक को गए और वहां उससे अपने पिता ब्रह्मा जी के चरणों में अपने पौत्र से परीक्षार्थ वेदादि शास्त्रों के विषय में प्रश्न किए और उनका समुचित उत्तर पाने पर उन्होंने उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। फिर तो उन कमल योनि ने उस कुंभ नाम वाले पौत्र को केवल आशीर्वाद देकर सर्वज्ञ तथा ज्ञान का पारगामी विद्वान बना दिया। राजा शिखिध्वज द्वारा कुंभक की प्रशंसा। श्री वाल्मीकि जी कहती है, मुने महर्षि वशिष्ठ के इस प्रकार कहते कहते वह दिन समाप्त हो गया। जब भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगे, तब वह सभा विसर्जित हुई और सभी सभासद मुनिवर वशिष्ठ को नमस्कार करके सायंकालीन विधि का संपादन करने के लिए स्नान करने चले गए एवं रात्रि व्यतीत होने पर पुनः सूर्योदय होते होते सभा में जुट गए। सर्ग 85 और 86। देवपुत्र के वेश में चुड़ाला बोली, साधु श्रेष्ठ छोड़िए इस कथा को। मैंने तो आपके प्रश्नानुसार अपना सारा वृत्तांत आपको बता दिया। अब आप मुझे अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं? इस पर्वत पर क्या कर रहे हैं? आपको अरण्यवास करते कितना समय बीत गया और इसके आप कौन सा कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, यह सब बताइए। शिखिध्वज ने कहा, भगवान आप तो स्वयं ही देवकुमार हैं, अतः लोक वृत्तांत और परमार्थ वृत्तांत के पूर्ण ज्ञाता है। मेरे विषय में भी आप सब कुछ यथार्थ रूप से जानते ही है। फिर इसके अतिरिक्त मैं और क्या कहूँ आर्य। यद्यपि आप मुझे जानते हैं, फिर भी मैं आपसे अपना परिचय संक्षेप में दे रहा हूँ। सुनिए, मैं शिखिध्वज नाम का राजा हूँ और अपने राज्य का परित्याग करके यहाँ चला आया हूँ। मैं संसार भय से भयभीत हो गया हूँ।
अतः इस वन में निवास करता हूँ। तत्वज्ञ मुझे सबसे बड़ा भय तो इस बात का है कि कहीं संसार में मेरा पुनर्जन्म न हो जाए। यद्यपि मैं दिगंतों में भ्रमण कर रहा हूँ और कठोर तप भी कर रहा हूँ, तथापि मुझे अभी वास्तविक शांति प्राप्त नहीं हुई है। शास्त्रोक्त प्रक्रिया का समुचित रूप से संपादन करने पर भी मुझे दुख पर दुख ही मिलते जा रहे हैं और मेरे लिए अमृत भी विषवत हो गया है। अब तो घर से दूर जाकर इच्छानुसार संपत्ति धारणा करके वह मूर्ख निर्जन कानन में चला गया। देवपुत्र के रूप में चुड़ाला बोली, साधो, पहले किसी समय मैंने अपने पितामह ब्रह्मा जी से ऐसा प्रश्न किया था, प्रभु, ज्ञान और कर्म इन दोनों में जो एकमात्र श्रेयस्कर हो उसे मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ज्ञान और कर्म में ज्ञान ही परम श्रेयस्कर है, क्योंकि उससे भली भांति कैवल्य स्वरूप परमात्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। परंतु पुत्र जिन्हें ज्ञान दृष्टि की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए कर्म ही सबसे बढ़कर है, क्योंकि जिसके पास रेशमी साल नहीं है वह क्या साधारण कंबल को भी छोड़ देता है। अज्ञानी के सभी कर्म सफल है, अर्थात जन्म मरण रूप फल प्रदान करते हैं, क्योंकि कर्मों की सफलता में प्रयोजन वासनाएं उसमें बनी हुई है। अर्थात परंतु जो ज्ञान संपन्न है उसके सभी कर्म निष्फल है, अर्थात वे जन्म मरण रूप फल नहीं देते, क्योंकि उसकी सारी वासनाएं नष्ट हो चुकी है। जैसे ऋतु परिवर्तन के समय पहली ऋतु के गुणों के आगामी ऋतु में विनाश हो जाता है, उसी तरह वासना का क्षय हो जाने पर कर्म फल भी नष्ट हो जाता है। वत्स, वास्तव में वासना कार्य वस्तु है ही नहीं, किंतु जैसे मरुस्थल में असत्य रूप से जल प्रतीत होता है, मृगजल दिखाई देता है, उसी प्रकार वह मूर्खता के कारण अज्ञानी में अहंकार आदि का रूप धारण करके असत्य स्वरूप से प्रकट हो जाती है। सर्वम ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही है। देवपुत्र रूप में चुड़ाला कहती है, राजर्षि, इस प्रकार जब वे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ज्ञान को ही परमोत्कृष्ट श्रेष्ठ बतलाते हैं, तब आप इस ज्ञान से रहित क्यों हैं भूपाल? इधर कमंडलू है, उधर दंडकाष्ठ है, इधर कुशल की चटाई है, कुश की चटाई। ऐसे अनर्थों से परिपूर्ण इस संसार में क्यों सुख मान रहे हैं? राजन, मैं कौन हूँ? यह जगत कैसे उत्पन्न हुआ है और किस उपाय से इसकी शांति